श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। आज जो है स्वामी श्री राम सूरदास महाराज का एक लेख है। इसमें वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही हैं। यह गीता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और इसका अनुभव करने वाले को भगवान ने अत्यंत दुर्लभ महात्मा कहा है। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, गीता के अध्याय 7 के 19वें श्लोक में कह रहे हैं। फिर श्रीमद्भागवत में भगवान ने कहा है, अयम ही सर्वकल्याणां सधृचीनी मतो चीनो मतो मम मद्भावा सर्वभूतेषु मनोवक्काय वाक्वृत्तिभिः। तो श्रीमद्भागवत के अध्याय 11 के 29वें श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। इसमें कहते हैं कि मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी तथा शरीर के वर्ताव में मेरी ही भावना की जाए, अर्थात भगवान की ही भावना की जाए। उपनिषदों में इस बात को समझने के लिए 3 दृष्टांत दिए गए हैं, सोने का, लोहे का और मिट्टी का। जैसे सोने के अनेक गहने होते हैं, उन गहनों की आकृति, नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल्य आदि अलग अलग होने पर भी उनमें सोना एक ही होता है। और लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं पर उनमें लोहा एक ही होता है। मिट्टी के अनेक बर्तन होते हैं पर उनमें मिट्टी एक ही होती है। ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुई सृष्टि में अनेक प्राणी, पदार्थ आदि होने पर भी उनमें भगवान एक ही हैं। फिर आगे कहते हैं, सोने से बने हुए गहनों में सोना प्रत्यक्ष दिखता है, लोहे से बने हुए शस्त्रों में लोहा प्रत्यक्ष दिखता है और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी प्रत्यक्ष दिखती है। परंतु परमात्मा से बने हुए संसार में परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखते। इसलिए सब कुछ परमात्मा ही हैं। इस बात को समझने के लिए एक गेहूं के खेत का दृष्टांत दे रहे हैं। कहते हैं, किसान लोग गेहूं की हरी भरी खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। खेती को गाय खा जाती है तो वे कहते हैं कि तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। खेत में भले ही गेहूं का एक दाना भी न दिखाई दे, पर यह गेहूं है, इसमें किसान को किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। कोई शहर में रहने वाला व्यापारी हो तो वह उसको गेहूँ नहीं मानेगा, प्रत्युत कहेगा कि यह तो घास है, गेहूँ कैसे हुआ? मैंने बोरे के बोरे गेहूँ खरीदा और बेचा है, मैं जानता हूँ कि गेहूँ कैसा होता है। परंतु किसान यही कहेगा कि यह वह घास नहीं है जिसको पशु खाया करते हैं, यह तो गेहूँ है। कारण कि आरंभ में बीज के रूप में गेहूँ ही था और अंत में भी इसमें से गेहूँ ही निकलेगा, अतः बीच में खेती रूप से यह गेहूँ ही है। तो जो आरंभ और अंत में होता है वह बीच में भी होता है, यह सिद्धांत है। यस्तु यस्यादिरंत से सवै मध्यम चतस्य सन, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद के 24वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है ये। फिर भगवान संपूर्ण सृष्टि के आदि बीज हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम, गीता अध्याय 10 श्लोक 39। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, सांसारी बीज तो बीज से पैदा होता है और फिर बीज को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान पैदा नहीं होते और अनंत सृष्टियों को पैदा करके भी स्वयं जो त्यों रहते हैं। इसलिए भगवान ने अपने को सनातन और अव्यय बीज कहा है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धिपाद सनातनम, गीता के अध्याय 7 के श्लोक 10 में कहते हैं। फिर इस गीता के अध्याय 9 के इस 18वें श्लोक में कहते हैं, प्रभुआ प्रलया स्थानम निधानम बीजम अभ्ययम, अर्थात आम के बगीचे में आम का एक फल भी न हो तो भी वह बगीचा आम का ही कहलाता है। कारण कि पहले भी आम के बीज थे, फिर उनसे वृक्ष उत्पन्न हुए और अंत में उनमें आम ही निकलेंगे, इसलिए बीच में भी वह आम का ही बगीचा कहलाता है।
लौकिक बीज तो एक ही प्रकार की खेती होती है, लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती होती है। जैसे गेहूँ के बीज से गेहूँ ही पैदा होता है, बाजरे से बाजरा ही पैदा होता है, ज्वार से ज्वार ही पैदा होता है, मक्के से मक्का ही पैदा होता है, आम से आम ही पैदा होता है, आदि आदि। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण है कि उस एक ही बीज से अनंत भेदों वाली शिष्य पैदा हो जाती है। गीता के अध्याय 14 श्लोक 4 में कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः रहम बीजा बीज प्रदापिता। कहते हैं, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो शिष्य से पहले भी परमात्मा थे। सदैव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, और अंत में ही परमात्मा ही रहेंगे। शिष्टे से संज्ञा श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 3 अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, शिष्टे से संज्ञा। फिर बीच में दूसरा कहाँ से आया? सोने के गहनों में सोना दिखता है और गेहूं की खेती में गेहूं नहीं दिखता। इसका तात्पर्य दिखने या ना दिखने इसमें नहीं है, प्रत्युत तत्व को एक बताने में है। सभी दृष्टांतों का तात्पर्य है कि तत्व एक ही है, चाहे दिखे या न दिखे। भगवान कहते हैं, अमृतम च मृत्युश्चा सद सच्चा हम अर्जुन। गीता के अध्याय 9 श्लोक 19 में कहते हैं, अमृतम च मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। अमृत भी भगवान का स्वरूप है, मृत्यु भी भगवान का स्वरूप है, सत्य भी भगवान का स्वरूप है, असत भी भगवान का स्वरूप है। सुंदर पुष्प खिले हों, सुगंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है, और मांस हड्डियाँ मैला पड़ा हो दुर्गंध आ रही हो तो वह भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ने रामकृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप वराह आदि रूप भी धारण किए हैं। वे कोई भी रूप धारण करें हैं तो भगवान ही, वे चाहे किसी भी रूप में आएँ उनकी मर्जी है। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी ही लीला करते हैं। वराह माने सुअर का रूप धारण करके वे वराह की लीला करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य की तरह लीला करते हैं, नरसिंह रूप से वे प्रहलाद को चाटते हैं। भगवान उत्तंक ऋषि से कहते हैं, धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्विषयिष्य रूपैश्य त्रिशलोकेषु भार्गव। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए 3 लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तद्रूप बर्ताव करता हूँ। कहते हैं, भगवान सतयुग में सतयुग की लीला करते हैं, कलयुग में कलयुग की लीला करते हैं। कोई पाप अन्याय करता हुआ दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। ये कोई भी रूप धारण करके कैसी लीला करें, हमारे दृष्टि उनको छोड़कर कहीं जानी ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता के अध्याय 9 के श्लोक 30वें में ये चीज़ कहते हैं कि जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। कहते हैं, जैसे सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हो तो बर्फ़ कैसे छिपेगी? बर्फ़ के पीछे सिर्फ रखने पर भी बर्फ़ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूप में भगवान ही हों तो भगवान कैसे छिपेंगे, कहाँ छिपेंगे, किसके पीछे छिपेंगे? तात्पर्य है कि एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। उस परमात्मा में न मैं है, न तू है, न या है, न वह है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, और न सर्ग महासर्ग है, न प्रलय है, न महाप्रलय है, न देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, न पशु है, न पक्षी है, न प्रेत है, न पिशाच है, न जड़ है, न चेतन है, न स्थावर है, न जंगम है। फिर एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वे एक ही अनेक रूप में बने हुए हैं, वे एक ही अनंत रूपों में भाषित हो रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।